સુપ્રભાત, નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? હું અનિતા ચૌહાણ તમારા ગુજરાતી વિષયના શિક્ષક છું. તો આજે આપણે મળ્યા છીએ આપણા ગુજરાતી ક્લાસમાં. તો આપણે ગુજરાતીની અંદર શું શીખી રહ્યા હતા? व्यंजनों, बराबर। तो आज हम फिर मिले हैं हमारे गुजराती क्लास में। तो हमने पहले कौन से व्यंजन सीखे थे? क, ख, ग, घ, वहाँ तक हमने कर लिया है। अब हम आगे का व्यंजन देखेंगे कौन सा आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप सब लोग तैयार हो ना सीखने के लिए? तो आज આપણે વ્યંજનમાં આગળના વ્યંજનો છે એ સમજવાના છીએ, તો તમે બધા પણ તૈયાર થઈ જાઓ મારી સાથે શીખવા માટે. તો ચાલો આપણે આગળનો વ્યંજન જોઈએ. તો ક, ખ, ગ, ઘ. એના પછીનો વ્યંજન કયો આવે છે? ચ. तो घ के बाद कौन सा आता है? च. क्या बोलते इसको? च, चम्मच का च। ठीक है बच्चों, देखो हिंदी में और गुजराती में कैसे लिखा जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम हिंदी में कैसे लिखते हैं। गुजराती में तो आपको दिख ही रहा है, तो हम हिंदी में च ऐसे लिखते हैं, है ना, और ऊपर लाइन भी आती है। तो गुजराती में केवी रीते लखाशे? गुजराती में आ रीते, बराबर। समझाणु बाळको? हिंदी और गुजराती आपणे बंने समझता जाशू। तो हम हिंदी और गुजराती दोनों समझेंगे। तो च से कौन कौन से शब्द बनते हैं? देखो, चक्र, चप्पल, चप्पू, चकली। तो आ बधा शब्द छे ई च थी बनेला छे। सेनाथी? च थी। पहलो शब्द कयो छे? च, बराबर। बधामां पहलो शब्द कयो आवशे? च। तो सारे जो शब्द है वो च से बने हुए हैं। और हम च को बनाने के लिए यहाँ पर आपको स्टेप भी दिए हैं कि कैसे आप लिखेंगे। ठीक है, तो आपने च बनावा माटे अहीं बधा स्टेप पण आप्या छे, तो आपणे एना उपर ज દોરવાનું છે અને લખવાનું છે, બરાબર। તો આપણને અહીંયા ડોટેડ લાઈન આપેલી છે, જેવી રીતે મેમ કરે છે એવી જ રીતે તમારે પણ કરવાનું છે। तो आपको भी वैसे ही करना है जैसे मैम कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आधा बना हुआ था, ठीक है, फिर धीरे धीरे पूरा च बनाया है। जिसको भी गुजराती में लिखने में प्रॉब्लम हो रही है वो इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये हमने पूरा च बना लिया, ये अभी कंप्लीट है। तो हवे आपणे आखो च बनावी नाख्यो छे, बराबर। आ रीते समझाई गयुं बाळको? पछी तमारे जाते पण च बनावनो छे, फिर आप अपने आप भी बनाने की ट्राई करना। ठीक है, यहाँ पर पेंसिल से लिखना ताकि आपको आता है कि नहीं वो देखना है। ठीक है, तो हवे आपणे आगळ वधीए एवी ज रीते आपणे बधा च लखवाना छे। ऐसे ही सारे में आपको लिखना है। फिर है चक्रमा च लखो, बराबर। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें जो एक चक्र दिया है उसके अंदर भी हमें च लिखना है। तो यहाँ पर मैम ने करके ही रखा है ना। यहाँ पर आपको ऐसे च लिखना है सारे में, सर्कल में। यहाँ पर भी पहले बीच वाला करना है, फिर सारा। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक्स में यहाँ पर नहीं दिया गया होगा, तो वो आपको करना है। तो हवे आपणे जोईए च पछीनो कयो व्यंजन आवे छे। तो अब हम देखेंगे च के बाद कौन सा व्यंजन आ रहा है। तो च के बाद आ रहा है छ। क्या बोलते हैं इसको? छ, है ना, छाता। आप भी छाता बोल रहे हिंदी में, छ से छाता। और छ थी छत, छकड़ो, छगड़ो अने छतरी, बराबर। तो आ बधा शेनाथी बन्या छे? छ थी। तो ये सारे शब्द है किससे बने हुए हैं? छ से। ठीक है, और हिंदी और गुजराती में सेम ही लिखा जाता है, लेकिन सिर्फ ऊपर लाइन हमें बनानी पड़ती है ना, ऐसे। देखो, ये हिंदी का है और ये गुजराती।
ठीक है बच्चों। जैसे ही हमने च में सीखा स्टेप सारे च बनाने के, वैसे ही ये है छ बनाने के शब्द। तो आ बधा पण छतरीनो छ શીખવવા માટેના બધા સ્ટેપ છે। તો તમારે પણ જેવી રીતે ચકલીના ચ માં કર્યું હતું એવી જ રીતે છત્રીના છ માં પણ તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરવાનું છે। ઓકે બાળકો, આ રીતે બધી જ લાઈનને તમારે એવી રીતે પૂરી કરવાની છે અને જાતે પણ બનાવતા શીખવાનું છે। આ રીતે समझाई गયું बालकों? आपको समझ में आ रहा है ना मैम कैसे कर रही है? अभी यहाँ पर भी हमें ऐसे ही सेम एक्सरसाइज दी गई है। અહીંયા પણ આપણને સેમ જેવું ચકલીના ચમાં હતું એવું જ છત્રીના છમાં પણ છે। જેમ કે छतरीમાં छ લખો એટલે કે छाते में हमें क्या लिखना है? छ लिखना है। ठीक है, छ। तो ऐसे ही आपको सारे सर्कल में लिखने हैं। तो આવી જ રીતે તમારે બધા સર્કલમાં લખવાનું છે। ઓકે બાળકો, तो તમારે તમારી टेक्स्ट बुक्स में લખવાનું છે। आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में लिखेंगे। और छ के बाद कौन सा शब्द आता है? झ। इसको क्या बोलते हैं? झ। ठीक है, क्या बोलते हैं? झ। और हिंदी में कैसे लिखा जाता है? ऐसे। ठीक है, हिंदी में झ ऐसे लिखते हैं અને ગુજરાતીમાં આ રીતે। ઓકે બાળકો, તો જ થી કયા શબ્દ બને છે? જગ, જમીન, जड़, जहाज। बराबर। तो ये सारे शब्द है ज से बनते हैं क्योंकि उसका पहला शब्द कौन सा है? ज। आ बधा शब्द छे ई ज थी बन्या छे। एनो पहलो अक्षर छे ई ज छे। जेवी रीते आपणे अगाऊ सीखी गया स्टेप एवी ज रीते जना पण आप्या छे। हमने पहले भी सीखा है स्टेप बाय स्टेप कि च और छ को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे भी फिल करेंगे पूरा। पहले आधा दिया है फिर पूरा किया है। ठीक है, तो आपको भी पेंसिल की मदद से करना है। तो तमारे पण पेंसिल की मदद थी ज लखता सीखवानुं छे। ओके, हाँ, आ रीते। ओके बाळको, तो आजे आपणे केटला व्यंजनो सीख्या छीए? 3 व्यंजनो सीख्या छीए। केटला? 3। कया कया? आज हम कौन से व्यंजन सीखे हैं? बताओ। च, छ अने झ। बराबर। तो आपणे 3 व्यंजनो सीख्या छीए। तो मने उम्मीद है कि तमे बधा घरे एनी सरस रीते प्रेक्टिस करीशो। करशो ने बाळको? ओके, तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे का सीखने के लिए। मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। आवजो।